ऑटोमेशन का सबसे बड़ा डर पता है क्या है कि एआई कहीं कोई गलत रिस्पॉन्स, कहीं कोई गलत ईमेल या कहीं कोई गलत मैसेज ना भेज दे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एआई ऑटोमेशन आपके लिए काम तो करे, मगर कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले आपसे परमिशन ले, आपके अप्रूवल की बेसिस के ऊपर ऑटोमेशन आगे वर्क करे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो के अंदर हम N8N के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो फिर आप बहुत सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हो। और इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन इन द लूप। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेशन बीच में आपके अप्रूवल का वेट करेगी, आपके अप्रूवल की बेसिस के ऊपर वो आगे डायनेमिक वर्क करेगी। ये काम हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अगर आपको ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट आता हो। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किलर ऑटोमेशन बनाएंगे जो एआई से ड्राफ्ट तो बनवाएगी लेकिन बीच रास्ते में रुककर आपके अप्रूव या रिजेक्ट करने का वेट करेगी। जब तक फर्जीनली यस नहीं बोलेगा तब तक ऑटोमेशन आगे नहीं बढ़ेगी। ये काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको N8N एआई ऑटोमेशन का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में हम जो भी बेसिकली काम करेंगे, जो भी प्रॉम्प्ट होगी, जो भी वेब पेज होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे कुछ इस तरीके के पेज पे जिसमें आपको वेब पेज का बेसिकली कोड भी मिल जाएगा और जो प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे वो भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉम्प्ट मैं दिया करूंगा आप वही यूज करो, आप इस प्रॉम्प्ट को बहुत और अच्छा बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने यूज केस के ऊपर जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर कोड पे क्लिक करके और यहाँ पे डाउनलोड जिप पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा एक जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं जिप फाइल को यहाँ पर आकर क्या करने वाला हूँ, एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एक्सट्रैक्ट ऑल और इसको हम लेके चलेंगे कहां पर, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखो N8N ह्यूमन इन द लूप आ चुका है। वही वाली सेम चीज अगर आपने इसमें से किसी भी चीज को एडिट करना है, आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है तो आप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कहां पे ओपन कर सकते हो, नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई कोड एडिटर है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस फोल्डर को उस कोड एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने इसको VS कोड के अंदर ओपन कर दिया। ठीक है, आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहो, आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहो, जो भी करना चाहो वो आप एआई से चेंज करवा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अपने सेल्फ होस्टेड N8N को यहां पे रन करूंगा। ठीक है, तो सेल्फ होस्टेड N8N मेरा यहां पे रन कर दिया जाएगा और फिर मुझे इसको बेसिकली क्या करना है, ओपन भी करना है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर ओ प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा ये मेरे ब्राउजर में ओपन कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। यहां पर आकर सबसे पहली जो नोड मैं यहां पे यूज करूंगा वो नोड यूज करूंगा जिसकी बेसिस पे मेरी N8N ऑटोमेशन कनेक्ट हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी किसके साथ, मेरे वेब पेज के साथ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे वेब हुक। हमने यहाँ पे वेब हुक का यूज किया है। यहां पर आकर हम क्या यूज करेंगे, HTTP मेथड हमारा यहाँ पे पोस्ट रहेगा और इसके साथ साथ ये पाथ हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पाथ में यहाँ पर आकर सिंपल ड्राफ्ट लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ चुका है, URL आ चुका है। इस URL को हम कॉपी करेंगे, अपने वेब पेज में आएंगे। यहां पर आपको ट्राई के अंदर बेसिकली एक वेरिएबल देखेगा वेब हुक URL का और यहां पे ये URL होगा। आपने क्या कर देना है, इस URL को यहां पे इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, तो यहां पे ये मेरा URL आ चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। गो लाइव के बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा ये वेब पेज आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो तो जब आप नोटपैड के अंदर यहां पर आकर चेंजेस कर लो, ये रहा आपका URL। ठीक है, जब आप इसमें चेंजेस कर लो, इसको एक बार सेव कर लेना और सेव करने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको यहां से भी ओपन कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहां पे डबल क्लिक करोगे, देखो ये इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं जिनके पास कोई कोड एडिटर नहीं है, जो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करते। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास देखो वेब पेज आ चुके हैं जिसके अंदर हम अपने यहाँ पे रेसिपिएंट का नाम बताएंगे और हम अपना कैंपेन टॉपिक बताएंगे कि भाई किस चीज के ऊपर आपने एआई से ड्राफ्ट लिखवाना है। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे करना है। सही है भाई, जबरदस्त हो गया। एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद हम नाम यहाँ पे लेट सपोज लिख लेते हैं, अब्दुल्ला लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम लिख लेते हैं CS हैकाथॉन 2026 इन्विटेशन। आगे आके मैं टाइम भी बता देता हूँ, जितना डिटेल में आप बताना चाहो वो बता सकते हो। ठीक है, तो टाइम मैं लेट सपोज यहाँ पे दे
देता हूँ 3 अप्रैल दे देते हैं, ठीक है, 3 अप्रैल 2026। और टाइम हम यहाँ पे क्या बताएं, टाइम हम यहाँ पे बता देते हैं 8 PM, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बता दिया है। जनरेट ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, देखो सेंड टू फरजीन अली फॉर अप्रूवल यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है भाई। ये तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली AI चाहिए ताकि AI बेसिकली क्या कर सके, इसके ऊपर एक ड्राफ्ट हमें रेडी करके दे सके। तो आप कोई भी AI यूज़ कर सकते हो, आप चाहो आप जेमिनाई यूज़ कर लो, आप चाहो आप ओपन AI यूज़ कर लो, कोई भी AI आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। हमने सिंपल उससे क्या करना है, एक ड्राफ्ट लिखवाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आकर मैसेज मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आकर ऑपरेशन हमारा मैसेज मॉडल रहेगा, मॉडल सिलेक्ट करना है। तो ओपन AI के लिए जो हमारा GPT-4o है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर रोल हम इसको दे देते हैं सिस्टम के, भाई हम इसको बिहेवियर बताएंगे कि भाई तुमने इस बिहेवियर की बेसिस के ऊपर तुमने एक प्रॉम्प्ट बेसिकली मुझे जनरेट करके देनी है। सिस्टम रोल हम तब ही सिलेक्ट करते हैं जब हम AI को बताना चाहते हैं कि तुमने ऐसा ट्रीट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने सिंपल इनपुट आउटपुट पे ही काम करना है तो आप यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि AI को बोलना कि भाई तुमने एज अ टीचर काम करना है, तुमने एज अ एक्सपर्ट काम करना है, तुमने एज अ डेवलपर काम करना है, तुमने एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम करना है, तो जब भी हमें रोल्स बिहेवियर समझाने होते हैं AI को तो उसके लिए हम रोल सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं प्रॉम्प्ट पे। प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहो आप अपनी प्रॉम्प्ट को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। उसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई आपने एक ईमेल बना के देनी है। टॉपिक मैंने बता दिया कि भाई टॉपिक तुम्हें वेब पेज से मिल जाएगा। सेंडर का नाम क्या है, फरजीन अली है, फाउंडर ऑफ दी टेक्जीन, ये मेरा नाम हो गया। रेसिपिएंट का नाम भी हमें वहां से मिल जाएगा। करंट डेट हमने इसको यहाँ पे बता दी। इसके साथ साथ लोकेशन बता दी कि भाई दी टेक्जीन हेडक्वार्टर में लोकेशन है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स बता दिए कि भाई आपने कोई प्लेस होल्डर वगैरह यूज नहीं करने और कोई इस तरीके की चीजें नहीं करनी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखवा सकते हो, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैंने इस तरह से इसको प्रॉम्प्ट में लिख दिया। अच्छा, अब ये जो डायनेमिक वाली चीज है ना, ये मैं आपको खुद यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ये चीज पता हो कि ये चीजें आ कहाँ से रही है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे यार, इसको हम बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करेंगे इसका, ठीक है ना। तो इसके लिए करंट डेट के लिए तो खैर यही रहेगा, नाउ डॉट फॉर्मेट, मंथ आ गया, डेट आ गया और यहाँ पे आपका ईयर आ गया, ठीक है। अब रेसिपिएंट नेम कहाँ से आ रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा रेसिपिएंट नेम। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे टॉपिक बताना है तो टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा। ये टॉपिक हमने यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे, AI आपको परफेक्ट ईमेल यहाँ पे रेडी करके दे देगा। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो इन्विटेशन टू दी CS हैकाथॉन, यहाँ पे आ गया। डियर अब्दुल्ला भी आ गया। जो टाइम मैंने बताया था वो टाइम भी यहाँ पर आ चुका है कंप्लीट, इसने ईमेल बता के दे दी है। बेस्ट रिगार्ड्स फरजीन अली, फाउंडर दी टेक्जीन, सारी चीजें आ गई, ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। AI तो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब करना क्या है, अब मुझे फरजीन से अप्रूवल लेना है कि भाई AI ने सही काम करके दिया भी है या नहीं दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर वेट नोट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर वेट नोट का यूज करना है। इसके अंदर रिज्यूम के अंदर हम यहाँ पर आकर बोलेंगे ऑन फॉर्म सबमिटेड, कि जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आगे का काम करना है, ठीक है। अब उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर फॉर्म का सबसे पहले तो टाइटल देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग लिख लेते हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन देनी है तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा प्लीज रिव्यू दिस ड्राफ्ट, ठीक है। और वो ड्राफ्ट कहाँ से आएगा, वो ड्राफ्ट आपका यहाँ पर है, ये रहा पूरा आपका ड्राफ्ट। ये जो बेसिकली आपका टेक्स्ट था इसी को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो वो बेसिकली पूरा जो भी ड्राफ्ट आया होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये भी जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, फील्ड नेम हमें यहाँ पे देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रेडियो बटन्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फील्ड नेम हमें कैसे मिलेगा, फील्ड नेम के लिए हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हमारा जो टॉपिक था बेसिकली, टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, ये रहा वेब हुक। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे लाके क्या कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं अप्रूव लिख लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हम अप्रूव की रख लेते हैं। और जो दूसरा वाला आपका रेडियो बटन होगा, ठीक है, एक तो आपका ये रेडियो बटन हो गया, दूसरा जो रेडियो बटन होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे आके क्या रख लेते हैं, रिजेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। रिस्पॉन्ड व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे ही एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो एक फॉर्म मेरे पास बनकर आ चुका है। यहाँ पर सारी चीजें आ गई, प्लीज रिव्यू दिस ड्राफ्ट, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे उस बंदे का नाम आ गया, ये सारी चीजें इसने देखो यहाँ पे बना के दे दी। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई रिजेक्ट, अच्छा अप्रूव कहाँ गया, तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई अप्रूव वाला क्यों नहीं आया। अच्छा, मैंने ये डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर अप्रूव लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये रेडियो बटन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो हमने यहाँ पर आकर बनाना है अप्रूव का, और एक और हमारा क्या बनेगा, रेडियो बटन
बटन बनेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, एक और रेडियो बटन बनेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे आके रख लेंगे रिजेक्ट रख लेंगे, ठीक है। और अब एक काम ये करते हैं कि मैं इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लोज करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, वापस आते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं तो देखो अप्रूव और रिजेक्ट आ रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने अप्रूव रखी हुई थी तो इसने देखो अप्रूव पे किया हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे रिजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको मिल चुका है कि भाई इस टॉपिक का मैंने क्या अप्रूवल दिया है, रिजेक्ट दिया है, सबमिटेड, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया, ये काम भी हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताऊं कि भाई एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि जब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज अ टेस्ट वर्जन ऑफ योर फॉर्म, इस वजह से आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सिर्फ इसलिए चलेगा क्योंकि हम बेसिकली N8N को लोकल होस्ट में चला रहे हैं। अगर आप N8N को क्लाउड वर्जन में चलाओगे तो यहां पर आपको क्लाउड वाला URL मिलेगा, ठीक है। जब आप N8N को प्रोडक्शन साइट पे लेकर जाते हो तो फिर यहाँ पे URL आपका चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट का मतलब क्या है कि ये URL सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। अभी हमने इन वर्कफ्लोज को डिप्लॉय करना नहीं सीखा है, अभी हमने बेसिकली क्लाउड वर्जन के ऊपर हम नहीं आए। क्लाउड वर्जन मैंने आपको बताया था कि उस पर भी काम कर सकते हो, बट उस पर फ्री ट्रायल होता है, कुछ टाइम बाद वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है। तो ये सारा काम बेसिकली आप कर सकते हो। अगर आप यही ऑटोमेशन क्लाउड पे बनाओगे तो यहां पे आपको वो URL बनेगा जो आप कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अभी आप लोकल काम कर रहे हो तो यहां पे आपको लोकल उसका URL मिलेगा, ये सिर्फ यहीं पर ही एक्सेसिबल है। तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है भाई। वेट नोट हमारा बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। मैं इसको जरा यहाँ पे आके यार एक चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके इस बार अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो अब आपको यहाँ पे अप्रूव मिल रहा है, ठीक है भाई। ये चीज सीन भी जबरदस्त हो गया आपका, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर लगानी है इफ नोट, तो हम यहाँ पर आकर इफ नोट का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, अप्रूव के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या काम करना है, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अप्रूव के बराबर अगर आ जाती है तो आप एक ईमेल करवा दोगे कि भाई मीटिंग आपकी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आकर जीमेल नोट का यूज कर लेंगे। यहां पर आकर मैं सिलेक्ट करूंगा सेंड अ मैसेज को, और उसके बाद हम यहां पर आकर इन्फॉर्मेट एक्जीन 10 लिख देंगे। सब्जेक्ट हम यहां पे आके लिख लेंगे मीटिंग अप्रूव, ठीक है। इस तरह से मैं यहां पे आके लिख लूंगा, या आप ये भी कर सकते हो कि भाई ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इस तरह से कुछ भी करके, ठीक है। तो मैं यहां पे आके मीटिंग अप्रूव कर लेता हूं, इस तरह से कर लेता हूं। और इसके साथ साथ ईमेल टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट रख लेंगे। यहाँ पर अगर लिख लूँगा मीटिंग अप्रूवल सेंड या मीटिंग इनविटेशन सेंड, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लूँगा मीटिंग इनविटेशन सेंड, ठीक है। एग्जीक्यूट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली हमने अप्रूव किया था तो हमारी ईमेल चली गई होगी, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और चीज़ सेलेक्ट करेंगे और वो होगी हमारी जीमेल नोड। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे कि सेंड अ मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप टेक्जीन 10 को ऊपर ईमेल करना। क्या ईमेल करना, सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनविटेशन रिजेक्टेड, इनविटेशन रिजेक्टेड बाय फरजीन, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कि ईमेल टाइप पर आएंगे, टेक्स्ट पर आएंगे और हम यहाँ पर आकर लिख देंगे कि भाई ईमेल इनविटेशन रिजेक्टेड बाय फरजीन। कोई भी आप यहाँ पे मैसेज लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये तो अभी वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये काम करना था, ठीक है। अगर आपने नोट्स के नाम चेंज करने हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर इसका नाम रख दो अप्रूव रख दो, ठीक है। और उसका नाम आप यहाँ पे रिजेक्टेड रख दो, ठीक है ना। तो इसका नाम हम यहाँ पे आगे चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पर आकर रिजेक्टेड इस तरह से कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट ऑटोमेशन बना ली है। ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये वेट नोट पर रिलाई नहीं करता। आप यहाँ पे व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन करवा सकते हो, आप यहाँ पे स्लैक प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिंक करवा सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है ह्यूमन इन द लूप का, कि आपने बेसिकली क्या करवाना होता है, अप्रूवल लेना होता है बंदे से। अगर वो अप्रूव कर दे तो एक नया रास्ता है, अगर वो अप्रूव नहीं करे तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ ये जो चीज है वो आपकी चेंज होगी। अगर आप ये फॉर्म सबमिशन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि भाई अप्रूवल मेरे पास व्हाट्सएप पर आए, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करवा सकते हो। वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगा कि व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कैसे होती है, स्लैक के साथ कैसे काम कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सिर्फ ये चीज आपकी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अप्रूवल चाहते हो, आप यहाँ पे उसके लिए बेसिकली काम करोगे,
ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक ऐसी ऑटोमेशन बना सकते हैं जो आपके अप्रूवल की बेसिस के ऊपर काम करेगी। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।